चेयरमैन तहरीके इंसाफ इमरान खान का कहना था कि जरदारी और नवाज शरीफ ने मिलकर मुल्क को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया है। नवाज शरीफ और जरदारी का चार्टर ऑफ चोरी था। अब जल्द ही शहबाज शरीफ मॉडल टाउन केस और आबिद बॉक्सर के बयान पर जेल जाएंगे। ये जो दो मुल्क के जरदारी और शरीफ, ये तीन मगरमच्छ, ये जो आपको खा खा के खुद अरबोपति बन गए हैं, बच्चे अरबोपति बन गए हैं, कौम नीचे चली गई है। एक तो चला गया अडियाला जेल में, बाकी दो रह गए। कप्तान का कहना था कि शरीफ ब्रादरान के अपने अंपायर ना हो तो धांधली का रोना रोते हैं। नवाज शरीफ बॉलीवुड की फिल्मों की तरह रो रहे हैं। 6 दिन जेल में गुजारे तो गरीबों का ख्याल आ गया। ये वो मुल्क है जिधर सिर्फ गरीब लोग जेलों में जाते हैं। पहली दफा ताकतवर जेल में गया, ड्रामे शुरू हो गए। इमरान खान का कहना था कि अवाम 25 जुलाई को बाहर आएं और वोट दें। वो उनके कप्तान और अवाम उनकी टीम है। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने इमरान खान पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा का बेड़ा गर्क कर दिया है। अटक में जलसे से खिताब में कहा कि 25 जुलाई शेर का दिन है। अजीमो शान जलसा, आपके जज्बे, आपके नारे इस बात का सबूत है कि 25 जुलाई शेर का दिन है, शेर का दिन है, शेर का दिन है। इल्जाम खान ने KPK का बेड़ा गर्क किया, वो देख लो। इल्जाम खान ने और बोतान खान ने पिछले 4-5 दिन में जब से ये पंजाब आया है, कुर्सियां खाली होती हैं, जलसा खाली होता है। आगे बढ़ते हैं। अभी आपको ये बता रहे हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में पीपल्स पार्टी की रैली कसूर पहुंच गई है। बुल्ले शाह के मज़ार पर हाजिरी के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इक़्तिदार में आकर बुल्ले शाह यूनिवर्सिटी कायम करेंगे और नौजवानों को रोज़गार फराहम करेंगे। समझता हूँ कि बाबा बुल्ले शाह के नज़रिया से मुकाबला कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनती है तो हम यहाँ बाबा बुल्ले शाह के नाम पर यूनिवर्सिटी बनाएंगे ताकि हम सूफियाना स्कूल ऑफ थॉट को नौजवानों में गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर कहते हैं कि हमारे लिए हालात बहुत मुश्किल हैं। किसी भी इलेक्शन में इतने मुश्किल हालात नहीं थे। इलेक्शन शफाफ हुए और शिकस्त हुई तो नून लीग अपोजिशन में बैठेगी। गवर्नर सिंध आज न्यूज़ के प्रोग्राम चीफ और गरीदा की गुफ्तगू कर रहे थे। हमारे लिए हालात तो बहुत मुश्किल है। मेरा नहीं ख्याल है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को किसी भी इलेक्शन में इतने मुश्किल हालात का सामना करना पड़ा। बहुत देखे ना, मैं तो ये कह रहा हूँ कि बावजूद उन तमाम मुश्किलात के, स्टार्टिंग फ्रॉम डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मियां साहब, फिर जो बलोचिस्तान में हुआ, जिस तरह से फिर लॉयल्टी चेंज की गई पूरे पाकिस्तान में, जिस तरह से लोगों को उठाया गया, जिस तरह से नैब के केस इनिशिएट, आज भी नैब के केसेस इनिशिएट हो रहे हैं, लोगों को नैब के लिए हाजिरी देने के लिए बुलाया जा रहा है। अगर तो वो सही तरीके से होता है, अगर इलेक्टोरल प्रोसेस में कोई गड़बड़ नहीं होती है, अगर इलेक्शन के दिन कोई रिगिंग नहीं होती है, तो मेरा ख्याल है हमारा बड़ा सिंपल सा होगा कि हम अपोजिशन में बैठेंगे और अपोजिशन में बैठ के अपोजिशन को पाकिस्तान की खिदमत करने का मतलब सिर्फ ये तो नहीं होता कि आप हुकूमत करें तो पाकिस्तान की खिदमत कर सकते हैं। GDA के सरबराह पीर पगारा का दावा है कि इलेक्शन के बाद सिंध में GDA की हुकूमत बनेगी। पीपल्स पार्टी और आसिफ अली जरदारी ने सिंध को बेपनाह लूटा है। अवाम अपने हुक्मरानों को एहतसाब कर रही है और सखर में जलसे से खिताब में उनका मजीद ये भी कहना था कि जब नवाज शरीफ और मरियम नवाज जेल जा सकते हैं तो सिंध के चोर लुटेरे क्यों नहीं। पिछली दफा हमारे साथ जो फ्रॉड किया गया इलेक्शन में, GDA हुकूमत बनाएगी। हमें करने दे रहे, हमारे साथ धांधली हो रही है। आप यकीन करो उनके साथ कोई धांधली नहीं हो रही, क्योंकि ये वही ऑफिसर हैं जो पिछले 10 साल से थे। ये वही पुलिस है जिसने खुद बेनरी के साथ की बहन क्राइम करवाती रही है। वही पुलिस है अभी लग गया। फिर खुदा का खौफ भी नहीं है। जहाँ जाते हैं कि हमारी हुकूमत ने लॉ एंड ऑर्डर ठीक किया, खुदा मेरा गवाह, किसी ने नहीं ठीक किया, किसी सियासी पार्टी ने नहीं किया। खुदा खुश रखे इन फौजियों को, खुदा खुश रखे।
एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा आमिर खान ने कहा है कि मेयर कराची से हिसाब मांगने वाले आसिफ अली जरदारी 150 करोड़ की करप्शन का हिसाब दे। नवाब शाह में खिताब करते हुए कहा कि 25 जुलाई को पैराशूट पार्टियां गायब हो जाएंगी। एमक्यूएम किसी की जागीर नहीं, कारकुनान की जमात है। इस मौके पर उन्होंने नारे भी लगाए। हमारे साथियों को मुखबरियां कर करके गिरफ्तार करवाया है पैराशूट पार्टी, उसके लिए भी रगड़ा लगना चाहिए। रगड़े पे रगड़ा, रगड़े पे रगड़ा, कमालू को रगड़ा, कमालू को रगड़ा। नवाब शाह के हल्के NA 213 में आसिफ अली जरदारी की इंतखाबी मुहिम चलाना पीपल्स पार्टी के जिलाई सदर अकबर जमाली को महंगा पड़ गया। वोटर्स ने शिकायतों के अंबार लगा दिए और वोटर्स ने शिकवा किया कि नौकरी मिली न गैस, जमीनों पर कब्जे हो गए हैं। पीपल्स पार्टी ने 10 साल में कुछ नहीं किया। इलेक्शन आते ही फिर वोट लेने आ गए। पीपल्स पार्टी के जिलाई सदर ने खूब मनाया, लेकिन वोटर्स ना माने। आखिरकार PP रहनुमा ने जाने अडियाला से शिफ्ट करके और पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज सिहाला की विसिनिटी में जो एक सिहाला गेस्ट हाउस है वहाँ भी शिफ्ट कर दिया जाए। माजी में भी ये जगह बहुत यानी मशहूर रही है कई सियासी प्रिजनर्स के हवाले से। एक ज़माने फरहान साहब वहाँ पे मैं थोड़ी सी आई विल इंटरवीन ओवर हियर, यू एंड आई आर हैविंग दिस डिस्कशन। देखें, सबसे पहली तो बात यहाँ पे आती है कि पहले इस आर्ग्यूमेंट को थोड़ा सा प्रोब कर लेते हैं। अगर आप ये कहते हैं कि अडियाला जेल जो कि एक कंटेन्ड डिफाइंड पाकिस्तान की हाई सिक्योरिटी प्रिजन है, उसके हवाले से ये कहना कि वहाँ पे 100% एक 3 दफ़ा वज़ीर आज़म या किसी भी कॉन्विक्ट की एनीबडी हु हैज़ बीन इम्प्रिजन्ड ओवर देयर उसकी सिक्योरिटी इंश्योर नहीं की जा सकती, क्या आपकी अकल इस आर्ग्यूमेंट को मानती है? एंड यू वांट टू शिफ्ट हिम टू सिहाला जो कि एक लग्जूरियस किस्म का रेस्ट हाउस है। और जब आप कहते हैं कि सिक्योरिटी एक कंटेन्ड एनवायरनमेंट में जहाँ चारों तरफ सिक्योरिटी अडियाला में प्रॉमिस नहीं की जा सकती फुल प्रूफ, हाउ कैन इट बी इंश्योर्ड इन अ रेस्ट हाउस? That's a very valid question. खुशकिस्मती से अभी तक मैंने अडियाला जेल अंदर से नहीं देखी, तो इसलिए 100% तो मैं आपका जवाब नहीं दे सकता। लेकिन हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल प्रिजनर्स को सिहाला गेस्ट हाउस में रखने का ये पहला वाक़या नहीं होगा। माजी में भी यही आर्गूमेंट पेश की गई है और ज़ाहिर है कि एक हद से आगे ये आर्गूमेंट को चैलेंज करना पड़ता है। जिस तरह आप सवाल पूछ रही हैं, ये सवालात लोगों के जहन में हैं, लेकिन फिर साथ ही साथ एक और मुश्किल सूरत हो जाती है कि कल को अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या हो जाए, किसी किस्म का वाक़या हो जाए, और खुदा ना करे कि वहाँ पे इस तरह का वाक़या हो, लेकिन अगर हो जाता है, who is going to take the responsibility? I think the administration will take responsibility for it. हम एक prison की administration की बात कर रहे हैं, this is not a banana republic। लेकिन बहरहाल अब हमें प्रोग्राम में इस पॉइंट पे हमें ज्वाइन किया है उस्मा बुखारी साहिबा ने, PMLN की नुमाइंदगी करी है, उनसे भी मैं ये सवाल पूछना चाहूँगी। उस्मा साहिबा, आपके PMLN के बहुत सारे कायदीन अडियाला जेल के बाहर पहुँचे और बदकिस्मती से उनकी मुलाकात नहीं हो सकी, वहाँ से हमने बहुत ज़्यादा इमोटिव किस्म की स्पीचेस भी सुनी। इस वक्त आप क्या समझती हैं कि कोर इशू क्या है? क्या परेशानी है या जो अडियाला जेल के इंतजामात हैं उसमें सबसे बड़ी तनकीद या सबसे बड़ा एतराज़ PMLN को क्या है? बहुत शुक्रिया सिद्रा। पहले तो हमारा सबसे बड़ा एतराज़ ये है कि जिस फैसले की बिना पर ये सज़ा दी गई है, उस फैसले को हम कतई तौर पर समझते हैं कि वो इंसाफ के मुताबिक नहीं हुआ। जब जज साहब अपने फैसले के अंदर ये कैटेगोरिकली कहें कि कोई करप्शन का इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ और उसके बाद 7 साल और 10 साल की कैद सुना दें, और फिर जिस तरह से अरेस्ट किया गया है उनको, वो बहुत बड़ा एक हमारे लिए कंसर्न और हमारे वर्कर्स के लिए उसमें बहुत रिजेंटमेंट आ रही है। उनके रवैयों के अंदर भी एग्रेशन आ रहा है, उनके अंदर वो तकलीफ का एहसास। फिर ये है कि वो एक 3rd टाइम प्राइम मिनिस्टर हैं और वो उनकी बाय द बुक्स भी उनकी कुछ क्लास के हवाले से, कुछ फैसिलिटीज के हवाले से उनका हक बनता है। जो उनका हक बनता है वो भी उनको नहीं दिया जा रहा। पहले दिन उनको जो है मैट्रेस तक ऑफर नहीं किया गया कि वो जो है वो उसके ऊपर सो सकते या लेट सकते। तो ये सब तरीकाकार, देखिए फैसिलिटीज, हमको ये नहीं कह रहे कि ये सबसे बड़ी तकलीफ होती है कि आपकी नकलो हमल जो है उसको महदूद कर दिया जाए, आपको जगह पे बंद कर दिया जाए और फिर ऐसी जानबूझकर ऐसी जगह पे बंद किया जाए जहाँ पर आपको ज़हनी तकलीफ देने की कोशिश की जाए। और वहाँ पर भी अगर आप इससे भी अगर गुजारा ना हो और उसके बाद कोशिश की जाए जितनी तकलीफ दी जा सकती है वो दिया जाए ताकि ये
कहीं से भी कोई टूट जाए, कहीं शैटर हो जाए। और जहाँ तक मरियम नवाज साहिबा की बात है जी, ये भी एक मतलब बहुत बड़ा सवाल है जो हर आदमी, अब हम भी जब बाहर निकलते हैं वो हमें पूछते हैं कि मरियम बीबी को जो सजा दी गई अमेंडमेंट के उसके ऊपर कि जी आपने फेक जमा कराया है, कानून के मुताबिक एक डीड जो लंदन में बनी वो लंदन की किसी कोर्ट से फेक साबित होगी तो हमारी कोर्ट उसको फेक कह सकती है बिकॉज वो लंदन में बनाई गई। वहां पर आपने ना किसी वकील से राब्ता किया जिसने उसको बनाया, ना किसी अदालत से राब्ता किया जहां वो किसी को चैलेंज किया हो कि ये फेक थी, ये गलत थी। आपने खुद ही यहाँ बैठकर फैसला कर लिया कि ये फेक थी और उसके ऊपर आपने 7 साल की सजा दे दी। और उनको जिस तरह से उनको भी रखा गया है अपनी, अब मुझे ये समझ में नहीं आता, हम भी सियासी तौर पर, मैं भी 2-3 दफा कोट लखपत जेल में गई हूँ मुशर्रफ के दौर में जी। मुझे मालूम है कि खास तौर पर जो सियासी प्रिजनर्स होते हैं उनके साथ एटीट्यूड कुछ और तरह का होता है, हार्डन क्रिमिनल्स के साथ एटीट्यूड कुछ और तरह का होता है। आपको इंटरप्ट करूंगी यहाँ पे, आपकी इस बात को मैंने कंटिन्यू भी करना है, एक ब्रेक की तरफ मुझे पढ़ना पड़ रहा है। लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ओवर है कि जब हम बात करते हैं सियासी प्रिजनर्स की और पाकिस्तान की तारीख में इसमें हमें कई हवाले मिलते हैं, यानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की इम्प्रिजनमेंट हमारे सामने है, खुद नवाज शरीफ का हमने देखा कि 1999 के बाद जब उनको इम्प्रिजन किया गया, लेकिन उस वक्त इट सीम्ड लाइक द सिविल लीडरशिप वाज अगेंस्ट अ मार्शल लॉ, एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप, एक रूल के अगेंस्ट ये बातें की जा रही थी। उस तनाजुर में ये समझ भी आती थी। अब पाकिस्तान इज इन ट्रांजिशन, हम ये समझते हैं कि 2 डेमोक्रेटिक सेटअप्स अपने आप का अपना टर्म कंप्लीट करके गई हैं। ये इदारे, ये इंस्टीट्यूशंस पाकिस्तान में मजबूत किसी अदालत में नहीं ले जाया जा सकता, ठीक है, फिर आप वो उस रास्ते पे चलें। अगर आप ये कहते हैं कि आप मुल्क के आइन और क़ानून के ताबे भी हैं तो फिर आपको कवानीन के ताबे होना पड़ेगा। अगर आपको सज़ा होती है तो फिर आपको उसकी जो लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं, एक लीगल डायरेक्शन अडॉप्ट करनी पड़ेगी। आप उसे पोलिटिसाइज करके उसमें से निकलने की अगर कोशिश करेंगे तो वो गलत है। जिस तरह के कई एनालिस्ट ये भी कह रहे हैं, फरहान साहब आप ही की बात को आगे बढ़ाना चाहूंगी कि नारा जो इसका बना, जो बयानिया इसका बना, वो ये था कि वोट को इज्जत दो। लेकिन क्या ये सिर्फ वोट को इज्जत देने की बात है या फिर ये एक ज्यादा मिल्की है जो कई तरीके से मेरे ख्याल में रियासत से भी ज्यादा ताकतवर हो गई है, उसके हवाले से बात है। लेकिन एक बात में दम है कि जब हम कहते हैं कि जी पर्सनल वेल्थ के बारे में, करप्शन चार्जेस के बारे में, नाज आप हमारे साथ मौजूद हैं, ये बताइए कि अभी तक तो ये बात की जाती थी कि एक सर्टन जमात, यानी अगर मैं खुल के बात करूं कि जी पीटीआई फेवर्ड जमात है, लेकिन क्या वजह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी उसी तनाजुर में नजर आती है? जरदारी साहब का, फरियाल तारपुर साहिबा का नाम ईसीएल में था, नहीं था, उनकी पेशी थी, उनको तो रिलीफ मिल गया टिल द इलेक्शंस, पीएमएल-एन पे सारी सख्ती आई हुई है, आप इसको कैसे देख रही हैं? ये दोनों केसेस जो है ये आपस में कंपेयर इनका करना गलत होगा, क्योंकि बुनियादी बात यह है कि बात जो टेलीविज़न चैनल्स पे निकली कि जी कोई 30 अरब की और पता नहीं अरबों रुपए की कहानी है और बहुत बड़े अरबों रुपए के घपले हुए हैं, और उसके बाद करते करते जनाब बात पहुंची कहाँ पे 1.5 करोड़ के अकाउंट के ऊपर के 1.5 करोड़ के, और वो भी क्रॉस चेक पे। तो क्रॉस चेक पे तो पहली बात है कि मनी लॉन्ड्रिंग का जवाज़ ही पैदा नहीं होता, ना कैश चेक पे होता है ना क्रॉस चेक पे होता है। दूसरी बात यह कि जो चीज़ें डिक्लेयर्ड हैं उसके ऊपर कहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग हो गई, ये सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकली विक्टिमाइज करने के लिए और दोबारा से वही कीचड़ उछालने के लिए मीडिया के ऊपर बिला वजह खामखा ये बातें चली। लेकिन मज़े की बात ये थी कि जब सुप्रीम कोर्ट में ये बात हुई तो वहाँ पे चीफ जस्टिस साहब ने खुद ये बात कही कि किसने उनका नाम ईसीएल पे दिया। उन्होंने तो एफआईए को इंक्वायरी इनको ही इंक्वायर्ड देम कि जनाब ये किसने नाम दे दिया ईसीएल पे, जबकि एफआईए जो है उन्होंने जब नाम दिया तो ये धड़ल्ले से कह के कहा कि जी हमने तो कोर्ट के ऑर्डर्स पे, तो कोर्ट ने तो कह दिया कि जनाब हमने तो ये ऑर्डर्स ही नहीं दिए थे। तो पता ये चला कि जनाब दाल में कुछ काला है। ये एक डेलिबरेट अटेम्प्ट था पीपल्स पार्टी को वंस अगेन मलाइन करने का। तो इस तरह की बेशुमार साजिशों को पीपल्स पार्टी ने पहले भी लॉन्ग लिस्ट ऑफ पीपल जिनके ऊपर करप्शन चार्जेस लगे हैं। शर्जील मेमन साहब इसके अंदर है, डॉक्टर आसिम है, अयान अली का केस था, बट देन दे ऑल हैव फेस्ड द कोर्ट्स। जैसे कि अभी उज़मा भी बात कर रही थी कि जरदारी साहब ने 11 साल जेलों को भुगता, जेलों में सजाएं बिला वजह अपने ना करदा गुनाहों की सजाएं काटी, जो गुनाह नहीं किए थे, जो इल्जामात उनके ऊपर झूठे लगाए गए थे, झूठे इल्जामात की बुनियाद के ऊपर उनको 11 साल जिंदगी के अहम 11 साल अपने बच्चों से जुदा रखा, फैमिली से। तो ये चीजें तो है ना अपनी जगह, वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कहें या वो जो भी कहें, लेकिन ये है कि उन सजाओं को भुगता और उसके बाद ये कि आज फिर पता चलता जनाब वो सारे झूठे केसेस थे।
तो ये एक ब्रेक की तरफ हमें बढ़ना पड़ा नाज, लेकिन आपकी भी बात, यानी जब हम उज़मा ने और नाज ने दोनों ने ही इसी प्ली को आगे लेके चले कि कमज़ोरी हमें नज़र आई है, द वे दीज केसेस हैव बीन कंडक्टेड, किस तरह इनके जो नताइज हैं, जो इनके हवाले से जो नतीजा आया, तो जो वर्डिक्ट आया था वो कैसे रिवर्स होता है, उस पर कहाँ कहाँ लकूनास हैं। खैर बहरहाल उस पर बात करनी चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड वील बी राइट बैक। की जो सज़ा है उसको उन्होंने चैलेंज किया है, और दूसरी अपील ये दी है कि जब तक ये जी इस अपील का फैसला पहली अपील का नहीं आ जाता तो इस सज़ा को मुअत्तल कर दिया जाए। क्या आपको लगता है कि अगर तो ये टेक्निकली वीक वर्डिक्ट हुआ तो इससे कोई फ़ायदा हो सकता है नवाज शरीफ साहब को? देखिए, मैं इस सवाल का कैसे जवाब दूं, मैं जज तो नहीं हूं, ये तो अदालत फैसला करेगी ना। जाके अदालत में आप अपना केस लड़ें और फिर कोशिश करें कि वहाँ पे अदालत को आप कायल कर लें, अपना जो भी मौक़िफ़ है या नुक्ता नज़र है वो बयान करें। हर चीज़ के बारे में उसे सियासत की तरफ लेके जाना और कहना कि जी हमारे पे बड़ा जुल्म हो रहा है, वो बात नहीं बनती। आखिर अगर आप वाकई पाकिस्तान को एक जमहूरी मुल्क बनाना चाहते हैं तो फिर वो वक्त आ गया है कि आप ये तस्लीम करें कि अदलिया की भी इंडिपेंडेंस को आप लोगों ने बहुत विगरसली ये सियासी बात मैं नाज के पास लाना चाहूंगी। नाज, क्या कहेंगे, तीन बड़े प्लेयर्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, PMLN एंड PTI, लोग कहते हैं कि PMLN जिस टर्मोइल से गुजर रही है उसका फ़ायदा बाकी दोनों जमातों को हो सकता है। क्या आप समझती हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इससे कोई फ़ायदा होगा? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत ज़्यादा मुश्किलात के बावजूद जो हम पर आई, जैसे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत, एक पार्टी की लीडरशिप जो है वो हमसे छिन गई, तो उसके बाद एक पार्टी का दोबारा रिवाइवल होना और उसके बाद अपने आप को गैदर करना, कंटेन करना, ये बहुत बड़ी एक चैलेंज होता है। उस चैलेंज में से पीपल्स पार्टी जिस तरीके से निकली है और उसको ओवरकम, तो खैर मोहतरमा की तो कोई भी सब्स्टिट्यूट कभी नहीं हो सकता, लेकिन हम जिस तरह से देख रहे हैं माशाल्लाह हमारी पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जिस तरीके से अपनी वालदा के मिशन को लेकर चल रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि पूरे सिंध से लेकर बलूचिस्तान, पंजाब तक, जहां जहां इवन अभी ना हो अगर आप देखें तो इस वक्त लाहौर में उनका इतना ज़बरदस्त वालहाना इस्तकबाल हुआ है, और जो पुरजोश इस्तकबाल उनका रावलपिंडी में हुआ, जो पुरजोश इस्तकबाल उनका गांव गांव करिया करिया जहां जहां वो जा रहे हैं, पीपल आर वेलकमिंग लाइक एनीथिंग। तो दैट शोज कि लोगों को इनटू द बैलेट बॉक्सेस नाज, बिकॉज़ आप समझती हैं कि 2008 का इलेक्शन गुजरा, 2013 का इलेक्शन गुजरा, 2018 के बारे में भी लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को शायद पंजाब में कोई खातिर ख्वाह कामयाबी ना हो। देखिए, पीपल्स पार्टी को जिस तरह मैंने आपको कहा कि गुज़श्ता 2013 के इंतखाबात में भी हमें फेयर फ्री जो है लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिला था। उस वक्त के मामलात कुछ और थे, उस वक्त कैंडिडेट्स की सिक्योरिटी के इश्यूज थे, और इस दफ़ा भी जहाँ जहाँ जा रहे हैं तो वहाँ पे हमें कहा जा रहा है कि रोका जा रहा है बहुत। जैसे पेशावर में गवर्नमेंट ने हमें इजाज़त नहीं दी जलसा करने की, जहाँ पे बिलावल साहब जलसा करना चाहते थे। तो ये सारी चीज़ें भी अपनी जगह हमें देखनी पड़ेंगी कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ को सिक्योरिटी के थ्रेट्स हों और ये हालात के बावजूद अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी हिम्मत करके आवाम में जा रही है, अपना मैसेज पहुँचा रही है, अपने मैनिफेस्टो, अपना मंशूर लोगों को बता रही है, तो मैं समझती हूँ आवाम इस चीज़ को देखकर बहुत खुश हो रही है। और बिलावल भुट्टो में आवाम को एक उम्मीद इसलिए नजर आ रही है कि ही इज़ द यंगेस्ट लीडर दैट वी हैव। दूसरे तो नौजवानों की बातें कर रहे हैं, लेकिन यहाँ हमारे पास एक यंग नौजवान लीडर एक विजन के साथ हमारे सामने पॉलिसी लेकर आ रहे हैं, अपना मैनिफेस्टो शेयर करें, और मैनिफेस्टो भी सबसे पहले पीपल्स पार्टी लेकर आई है। सो आई थिंक द पीपल आर विटनेसिंग, और यही सही मानों में तब्दीली होगी कि एक नौजवान PMLN इस वक्त मुश्किल में है, PTI कहती है कि हम पॉपुलर भी बहुत हैं और हमारा भी उसी तरह वालेहाना इस्तकबाल हो रहा है। अगर आप समझती हैं कि ऐसी सिचुएशन हो, कुछ मुबस्सरीन का ये मानना है कि जी PTI हुकूमत में आ जाती है, PMLN अपोजिशन में होती है, तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का झुकाव किसकी तरफ होगा? देखिए, द पार्टी विल डिसाइड, लेट द टाइम कम। पहले तो ये है कि इलेक्शंस फ्री और फेयर इलेक्शंस इंशाल्लाह हम जो उम्मीद रखते हैं कि इलेक्शंस पुरअमन तरीके से हो जाएं, तो फिर उसके बाद पार्टी फैसला करेगी अददी तादाद के ऊपर कि हमें कितनी सीटें मिलती हैं। हम बड़े पुरुम्मीद हैं, हम बहुत होपफुल हैं कि इंशाल्लाह सिंध में जिस तरह पहले हम हमेशा स्वीप करते आए हैं, इंशाल्लाह दोबारा हम स्वीप करेंगे। और जो दूसरे लोग हैं, मैं बल्कि एक और बात आपके प्रोग्राम के तवज्जो से कहूँ कि मुझे तो हैरानगी हो रही है कि GDA सिंध के अंदर जुल्फ़िकार अली भुट्टो और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के नाम पे जो वोट लेने की कैंपेन चला रहा है, तो ये अलमिया है कि एक पार्टी के पास उनके पास लीडरशिप ही नहीं है। आज वो पीपल्स पार्टी की क़यादत के नाम पर जाके लोगों से वोट मांग रहे हैं, और यहाँ सिंध में आके पीपल्स कराची में आके मीडिया में आके लोग कहते हैं कि GDA की वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काफ़ी परेशान है।
We are not at all परेशान, हमें तो उन पे हंसी आ रही है कि बिलावल भुट्टो को तनकीद का निशाना बना रहे हैं और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के नाम पे GDA वोट ले रही है, तो उनकी तो कंफ्यूजन ही हमें समझ में नहीं आ रही है। और हमारा उनसे कोई कंपैरिजन नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी जो सीटें हमने पहले भी ली हैं वो भी रिटेन करेंगे, उससे ज्यादा सीटें लेने की हम उम्मीद कर रहे हैं। फाइनल फ्यू मिनट्स ऑफ द शो मैं पूछना चाहूँगी कि कमिंग बैक टू माई ओरिजिनल क्वेश्चन अबाउट अडियाला, एक लेगेसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रही है। आपने अभी जरदारी साहब का जिक्र किया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा, इन सब ने जेलें काटी, सियासी प्रिजनर्स के तौर पे भी गए। तो आज जो ये बात हो रही थी, कुछ लोगों ने इस पे यानी एक रिएक्शन दिया। व्हाट्स योर रिस्पॉन्स टू द फैक्ट कि जी कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब को, मरीम नवाज साहिबा को पिछले 7 रोज़ से वो एक ही फैसिलिटी में, एक ही जेल में, लेकिन मिलने नहीं दिया जाता और ये बड़ी तकलीफ दे उनके लिए सूरत हाल है। व्हाट्स योर रिस्पॉन्स टू दैट? देखिए, पीपल्स पार्टी के कायदीन के साथ जिस किस्म के जो उन्होंने तकलीफ़ें सही बर्दाश्त की, उन पे तो झूठे पॉलिटिकली मोटिवेटेड चार्जेस किए गए थे, वो तो सारे उनको बेगुनाह जो है इतनी सज़ाएं दे दी गई। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ है, यहाँ पे तो मनी ट्रेल साबित नहीं कर सके मियाँ साहब, और उनको सज़ा जो मिली है तो वो तो सज़ा डेफिनेटली अदालतों की जानिब से मिली, अपील का हक है, जाएँ वो अपील करें। लेकिन उसके बाद मैं समझती हूँ कि ह्यूमन राइट्स की जो हमारी लेवल है उसको हमें मद्देनज़र रखते हुए तमाम तर जेलों में, नॉट सिर्फ कि आज मियाँ साहब हैं तो हमें जेलों की हालत जो है खस्ता नज़र आ रही है, लेकिन दूसरे भी कैदी हैं, तो ह्यूमन राइट्स के जो है ना उसको मद्देनज़र रखते हुए तमाम कैदियों के लिए कम से कम साफ शफाफ जो है जेल के कमरे साफ हों, उनको साफ सुथरा खाने पीने की चीज़ें मिलें, तो ये सारे कैदियों को एक जैसा ट्रीट करना चाहिए। तो मियाँ साहब भी शोर नहीं मचाएंगे, दूसरे कैदी भी, उनके साथ भी इक्वल सलूक होगा। और फरहान साहब, आप क्या कहना चाहेंगे कि अब ये अगर मूवमेंट होती है, क्योंकि हमने इस बात को प्रोग्राम में इस्टेब्लिश करने की कोशिश की है कि जी ये बयानिया भी ज़रा मुख्तलिफ होता चला जाएगा, फ्रॉम चार्जेस ऑफ करप्शन टू मेकिंग इट इनटू अ पॉलिटिकल बैटल। ये नवाज शरीफ साहब ने बड़ा एक मेरे ख्याल में इंटेलिजेंटली PMLN ने इसको एक ट्विस्ट दिया है। अगर ये अडियाला जेल से इनको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है सिहाला रेस्ट हाउस, तो क्या एक तरह से हम समझें कि उनकी ऑन प्रिंसिपल ग्राउंड ये एक कोई विक्ट्री समझी जाएगी? मेरे ख्याल में विक्ट्री का लफ्ज़ इस्तेमाल करना तो क़ब्ल वक्त है, क्योंकि जेल तो जेल ही होती है, कन्फाइंड स्पेस है। अडियाला से अगर ट्रांसफ़र हो जाते हैं सिहाला गेस्ट हाउस में, हो सकता है कि उन्हें कुछ थोड़ी सी मराहत मज़ीद मिल जाएं, लेकिन बहरहाल वो एक कन्फाइंड स्पेस में तो रहेंगे। तो अब अगर ये अफसरान बाला का और हुकूमत वक्त का ये ख्याल है और उनके पास एविडेंस है सिक्योरिटी थ्रेट की, और उसे बुनियाद बना के वो ये कदम उठाते हैं, तो वो समझ में इसलिए आने वाली बात है क्योंकि कॉन्विक्ट्स की भी सिक्योरिटी तो मुमलिकत की जिम्मेदारी है, और वो मुमलिकत को हर कैदी के हवाले से वो पूरी करनी चाहिए। सिर्फ नवाज शरीफ का वो नवाज शरीफ साहब की। शुक्रिया फरहान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज बलोच साहिबा, प्रोग्राम में शुरुआत में हमारे साथ उस्मा बुखारी साहिबा भी मौजूद थी। यहाँ पे जो बात हो रही है वो पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट की है, और मेरे ख्याल में सबसे बड़ा अलमिया हमारे लिए यही होता है कि इस नेशनल इंटरेस्ट को कभी हम डिफ़ाइन नहीं कर पाते। अगर हम स्टेक होल्डर्स की तरफ देखें तो शायद हमारे सामने गवर्नमेंट है जिसमें हम कह सकते हैं कि जी एक साथ, क्योंकि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव साथ मिलता है तो वो एक ही बीम लेके चलेंगे, उसको हम गवर्नमेंट गर्दानते हैं। फिर मिलिट्री, अगर आप इन दोनों के भी बयानिए से अग्री नहीं करते ऑन नेशनल इंटरेस्ट, देन परहैप्स द पीपल ऑफ पाकिस्तान शुड डिसाइड। लेकिन पीपल ऑफ पाकिस्तान के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि आप आइन को, कानून को सामने रखते हुए ही नेशनल इंटरेस्ट को डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो आइन की बालादस्ती, अदलिया का एहतराम और वक़ार मेरे ख्याल में हम सब पे लाजिम है। एंड दैट इज़ द क्लोजिंग नोट फॉर टुडे। इंशाल्लाह ताला आपसे बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखें। 25 जुलाई वो दिन कि इलेक्शन के रिजल्ट चाहे कुछ भी हो, जीते पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़। सुनिए, जाकर बिल तो जमा कराएं। मैं क्यों जाऊं? है? मेरा मतलब था यहीं से करा देता हूँ। झंझट को आउट कर दिया हमने, कनेक्ट कर दिया। अपना कनेक्ट अकाउंट खुलवाने के लिए अभी कनेक्ट ऐप मोबाइल पर डाउनलोड करें या फिर किसी भी कनेक्ट शॉप विजिट करें। फिर मनी ट्रांसफर, बिल पेमेंट, मोबाइल टॉपअप, शॉपिंग, जो चाहे करें। कनेक्ट बाय HBL। अब लाइफ है सिंपल। इस न्यूज क्लॉक के लिए हमारे साथ ताउन किया है Pakistan's #1 data network, Zong 4G, a new dream. इस न्यूज क्लॉक के इश्तराक में शामिल हैं सूरत, बोलिविया,
शुक्रिया। *1000# मिला, क्योंकि यू फोन के लिए सब कुछ तुम ही तो हो। सवाल है पाकिस्तान में डैमों की तामीर का। सवाल है सेहत की बुनियादी सहूलियात का। सवाल है पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल का। सवाल है साफ पानी की फराहमी का। सवाल है वोट का। सवाल है वोट का। Cricket superstars, welcome to Australia. We here in Sydney. इस वक्त आप लोग हार्बर ब्रिज देख सकते हैं। अभी ओपरा हाउस हमारे साथ यहाँ मौजूद है। Let me introduce to you your coach, Mr. Brad Murphy. Get him out! Brad, come on! Bang! Come! This boy, push up, stick now! Let's go! This is not the end of the journey. This is actually the beginning of the real journey for these two guys. देखिए प्रोग्राम क्रिकेट सुपरस्टार हफ्ते की शाम 7 बजे सिर्फ आज न्यूज पर। सवाल है वोट का, मजबूत मैशत का। अस्सलामुअलैकुम। आज 10 बजे में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं सादिया खौस और मैं हूं सादिया सैमसन। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले आपको खबर देंगे हाफिजाबाद से, जहां 4 देहात ऐसे भी हैं जहां खवातीन को वोट डालने की इजाजत नहीं है और खवातीन ने आज तक अपना वोट कास्ट ही नहीं किया है। इस बारे में मजीद जानेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे अंजुम सुहेल से। जी अंजुम सुहेल, बताइएगा इस गाँव की क्या तफसीलात हैं? 4 देहात हैं ये जहाँ पर खवातीन ने कभी अपना वोट कास्ट नहीं किया है। जी बिल्कुल, आम इंतखाबात का वक्त बिल्कुल ही करीब आ चुका है। खासी गहमा गहमी देख रहे हैं। मुल्क भर की तरह हाफिजाबाद में भी उम्मीदवारों की जानब से खासा जोशो खरोश है। उनकी कार्नर मीटिंग जो है वो अरूज पर पहुंच चुकी है। इंतखाबी मुहिम जो है उसमें भी तेजी आ गई है। लेकिन एक खास बात हम जो देखने को मिल रही है वो हाफिजाबाद की हल्का NS87 और PP 69 में है, जहाँ के 4 देहात ऐसे हैं जहाँ पे खवातीन को वोट डालने की इजाजत नहीं है। यहाँ की खवातीन अपना वोट कास्ट नहीं करती। इसी सिलसिला में इस वक्त हम मौजूद हैं कोट गाजी में और यहाँ के जो इलाका मकीन है उन्हीं से जानते हैं कि यहाँ की जो खवातीन है वो वोट अपना कास्ट क्यों नहीं करती। हमारे 4 गांव हैं, क्या में पाकिस्तान से लेकर आज तक हमारी औरतों ने वोट कास्ट नहीं किए। ना वो इस बात को अच्छा समझती है, लड़ाई झगड़े से वो परहेज करती है। बहुत इलेक्शन पर अक्सर लड़ाई झगड़े होते हैं। कुछ हमारे बाउजदाद ने भी इस बात से मना किया है। अगर हमारे गाँव का भी कोई कैंडिडेट खड़ा होता है ना, फिर भी हमारी औरतें वोट कास्ट करने नहीं आती। ये देहात है, उनकी खवातीन इलेक्शन में कोई दिलचस्पी नहीं रखती और जब पोलिंग डे होता है तो वो अपना वोट कास्ट करने की बजाय अपने जो अमूरे खानादारी हैं वही सारे अंजाम देती हैं। जी हाफिजाबाद से हमें अंजुम सुहेल अपडेट कर रहे थे। सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि कोट, गाजी कोट, इसके अलावा कोट, गाजी कला, मलाहा वाला और बोझ पत्तू, ये 4 ऐसे देहात हैं जहां पर खवातीन ने क़याम पाकिस्तान से अब तक कभी भी वोट कास्ट नहीं किया है। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं 21वीं सदी है और दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है। हम अब तक खवातीन के वोट के ऊपर बहस कर रहे हैं। 4 ऐसे देहात हैं जहां पर अब तक खवातीन ने क़याम पाकिस्तान से लेकर कभी भी वोट जो है वो कास्ट नहीं किया है। सारा अफजल तारड़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, नून लीग की रहनुमा। बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। सारा साहिबा, आपसे इस बारे में बात करना चाहते हैं। जिस तरह से आपने ये रिपोर्ट भी सुनी होगी कि कोट गाजी खोरद है, कोट गाजी कला है, मलाहा वाला है, बोरश फतू है, ये तमाम ऐसे इलाके हैं जहां क़याम पाकिस्तान से अब तक खवातीन को वोट डालने की का हक ही नहीं दिया गया और अभी भी सूरत हाल कुछ इसी तरह की है। क्या कहेंगे इस पर आप? बहुत शुक्रिया जी, मैंने आपकी रिपोर्ट नहीं सुनी, लेकिन मुझे जैसे आपके सवाल से पता चला, मेरा हल्का एक हो गया है और पहले ये गांव जो है ना मेरे हल्के में शामिल हो गया। अब जिला हाफिजाबाद के जो तमाम है ना देहात और तमाम जिला एक हल्का हो गया
ये जो गांव है, मुझे ये नहीं पता कि जब से क़याम पाकिस्तान हुआ है या वोट डले हैं या नहीं डले, लेकिन इस दफा मेरा ख्याल है ये बिल्कुल दरिया पे कद्दी के गाँव है। इंशाअल्लाह ताला मेरी कोशिश होगी, बल्कि मैं आज ही पता करती हूँ कि क्या पोजीशन है, और मेरी पूरी कोशिश होगी कि इन चारों गांव में से खवातीन वोट डाले। मैं तो खुद एक खातून हूँ जी, तो ये कैसे हो सकता है कि जिस इलाके को एक खातून रिप्रेजेंट कर रही है वो वहाँ पे खवातीन वोट ना डालें। अच्छा सायरा साहिबा, सूरत हाल ये है कि ये बताया जा रहा है कि जहां से उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं, अगर उस घर के हो तो उस घर की खवातीन भी वोट नहीं कास्ट करती, तो इस तरह की सूरत हाल है। आपने कहा कि आपके हल्के के अंदर आते हैं अब ये चारों के चारों देहात, तो आप क्या इकदाम करेंगी? देखिए, मैं जो आप कह रहे हैं ना, उनके घर के मर्द खड़े नहीं हुए, और इतना बड़ा हल्का है कि ये गाँव भी मेरे दिल में नहीं थे। अच्छा, 650 गाँव है, 650 से ज्यादा है। मुझे हर गांव का नाम नहीं पता, खास तौर पे जो मेरा नया हल्का है, पुराने हल्के के एक गांव का मुझे पता है। तो अभी मेरे इल्म में आप ये बात लाए हैं, मैं आज पता कर लेती हूँ। इलेक्शन कमीशन या जो रिजल्ट है हमारा, उससे भी देखती हूँ। एक्चुअली ये गाँव ना जरूर किसी और गाँव में जाके वोट डालते होंगे, और यही वजह है कि पता नहीं एग्जैक्ट चलता। लेकिन आपने जो बताए हैं गाँव, इनका मैं पता करती हूँ, और मैं इंशाअल्लाह ताला मेरी पूरी कोशिश है जी, मैं तो खुद इस चीज की बहुत बड़ी एडवोकेट हूँ कि बिल्कुल हर तरह से औरतों को अपनी राय का इजहार करना चाहिए। सायरा अफजल ताहिर साहिबा, बहुत शुक्रिया। नून लीग की रहनुमा हमारे साथ मौजूद थी, जो कि NA87 से खुद भी खड़ी हो रही हैं, कह रही हैं 650 देहात हैं, और ऐसे में अगर 4 देहात ऐसे हैं जहां पर खवातीन को वोट डालने का हक नहीं दिया जा रहा, तो मुमकिन है कि वो किसी और भी देहात में वोट डाल रहे हों। लेकिन ऐसा जो कि हमारे वहाँ के रिहायशियों से बात हुई है, उनका यही कहना है कि ऐसी कोई सूरत हाल वहाँ पर नहीं है। मजीद आपको बताएं, रुझान का हल्का BP 2 उन्होंने कहा कि आपने यहाँ का रुख नहीं किया, यहाँ हमारे रास्ते नहीं है, यहाँ हमें नौकरियां नहीं देंगे, हमारे बच्चे बेरोजगार हैं। तो उनका यही जवाब देना था कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत में बेशक मुझे कुछ देने के लिए वजारत मिली, मगर पिछले 5 साल में तो मैं अपोजिशन में ही रहा, तो मैं किस तरह आपकी खिदमत कर सकता था। तो उसके अलावा उन्होंने अपने लिए वोट मांगा कि अब मैं तहरीक इंसाफ में जो है टिकट होल्डर हूँ, तो आप मुझे कामयाब कराएं, और उसके बाद जो है वो इलाके की तरक्की के लिए मैं भरपूर किरदार अदा करूँगा। इस पर उन्होंने वादे भी दिलाए। बहुत शुक्रिया इसाक अपडेट करने के लिए। खास नौकरी दावा इसी इमदाद ना कुले करो, इसी तबाना भी नमाशी इमदाद करो, देख के पोला कनी बिल्कुल सही बात की हक के बिल्कुल आते वादी नौकरी था, चेरगादी नौकरी था, हकूक नहीं जी पे बिल्कुल हक मर्दमर हेरा ची छमे दे भी यार मर्दमर। यूं तो हमने देखा है कि जितने भी उम्मीदवार अपने हलकों में जा रहे हैं कैंपेनिंग के लिए, 2 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। और आपको बताएं, हंगू के 3 हलकों में भी इंतखाबी सरगर्मियां उरूज पर पहुंच गई हैं। हल्का NA33 पर 11 उम्मीदवार मुकाबले में हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं तारिक मुगल। जिला हंगू में हर लम्हे के साथ सियासी सरगर्मियां तेज से तेज तर होती जा रही हैं। शहर में सियासी जमातों के उम्मीदवारों और आजाद उम्मीदवारों ने इंतखाबी दफातर कायम करके इंतखाबी साजो सामान से शहर को रंगीन बना दिया है। हंगू से कौमी असम्बली के वाहिद हल्का NA33 पर यूं तो 13 उम्मीदवार पंजा आजमाई कर रहे हैं, ताहम असल मुकाबला MMA के अतीकुर रहमान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख्याल जमान, अवामी नेशनल पार्टी के हैदर अली शाह और आजाद उम्मीदवार हाजी रंगीन खान के दरमियान मतवक्को है। हंगू के सूबाई हल्का PK 83 पर 13 उम्मीदवार सियासी अखाड़े में मौजूद हैं, जिनमें साबिक MPA और PTI के गुलाम मुस्तफा का शुमार उन कामयाब सियासतदानों में होता है जो 2002 से 2013 तक मुसलसल रुकने कौमी असम्बली रहे। 2002 में पीपल्स पार्टी के टिकट पर NA214 से इंतखाबी दंगल में उतरे और 60,000 से ज्यादा वोटों के साथ मुखालिफ उम्मीदवार मुमताज राहो को धूल चटाई। गुलाम मुस्तफा शाह 2008 इलेक्शन में एक बार फिर तीर का निशान लिए अवाम के पास पहुँचे और 81,000 वोटों के साथ रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुए। मुखालिफ उम्मीदवार काफ लीग के खान मोहम्मद 47,000 वोट ले सके। 2013 के इलेक्शन में NA214 के अवाम ने फिर PP रहनुमा पर अपने एतमाद का इजहार किया और 1,35,000 से ज्यादा वोट देकर ऐवान में पहुंचाया। दूसरे नंबर पर मुस्लिम लीग नून के अली असगर रिंद रहे, जिन्हें सिर्फ 25,000 वोट ही मिल सके। आपको बताएं कि बलूचिस्तान में बलोच के साथ पश्तून भी काफी अक्सरियत में रहते हैं। पश्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी को बलूचिस्तान में पश्तूनों की नुमाइंदा जमात तस्वुर किया जाता है। इसी हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट।
जिंदाबाद, पश्तूनख्वा जिंदाबाद। पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी पश्तून कौम परस्त सियासत में अहम किरदार अदा करती रही है। ताहम 2013 के इंतखाबात के बाद पार्टी के सरबराह महमूद खान अचकजई और उनके खानदान को बराह रास्त बहुत से फवायद हासिल हुए। महमूद खान अचकजई का शुमार जमहूरियत के अलम बरदारों में होता है। नवाज शरीफ के साथ भी वो इसी वजह से खड़े हैं। एक आदमी जो तीन दफा वजीर आजम रह चुका है, कोई उसे बुरा माने या अच्छा माने, पाकिस्तान में इस वक्त नवाज शरीफ के पाए का लीडर नहीं है जो पाकिस्तान को बचा सके। सियासत तो हमने करनी है और जमहूरी इंसानी बिल्कुल इंतहाई गरीब लोगों की खिदमत की सियासत। पश्तून कौम पुरुमीद थी कि इनके बुनियादी मसाइल को हल करने के लिए पश्तूनख्वा मैप किरदार अदा करेगी। ताहम पार्टी के सरबराह ने ओहदों की तकसीम से साबित किया कि 2013 के इंतखाबात का समर पहले इनके अहले खाना को मिलना चाहिए। महमूद खान अचकजई के भाई मोहम्मद खान अचकजई को गवर्नर का ओहदा मिला तो दूसरे भाई हामिद खान अचकजई को सूबाई वजारत नसीब हुई। भाभी को खवातीन की मखसूस नशस्त पर रुकने असेंबली बनाया गया तो कजन मजीद खान अचकजई को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन का ओहदा मिला। पार्टी के कायद ने अपनी साली को रुकने कौमी असेंबली बनवा दिया। ये लोग जब भी इख्तिदार में आए हैं उन्होंने सिर्फ अपने लिए सब कुछ किया है, कौम के लिए कुछ नहीं किया है। इख्तिदार में आने के बाद सब कुछ अपने खानदान में बांट ली है और कौम में किसी को भी इसका हकदार नहीं समझते। ओहदों की इस बंदर बाट ने बिलाशुबा पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी की साख को नुकसान पहुँचाया है। ताहम ये देखना है कि आइंदा इंतखाबात में इन फैसलों के पार्टी पर क्या असरात मुरत्तब होते हैं। कैमरामैन बाबर खान और मोहिबुल्लाह के हमरा ताबीन खान, आज न्यूज़, कोयटा। और अब जिक्र करेंगे कंदकोट के हल्के PS6 का, जहां गुज़श्ता 20 सालों से बजरानी ग्रुप कामयाब होता आया है। 2 मरतबा मरहूम मीर हजार खान बजरानी इस हल्के से सूबाई वजीर भी बने और हालिया इंतखाबात में उनका बेटा मीर शब्बीर अली खान बजरानी बिला मुकाबला कामयाब हुए, मगर फिर भी इस हल्के के आवाम के मसाइल कम नहीं होते। मजीद तफसीलात जानते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे हुजूर बख्श मंगी से। जी हुजूर बख्श मंगी, जरा बताइएगा बजरानी फैमिली की सियासत और यहाँ के अवामी मसाइल के हवाले से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ हल्का 6 में तहसील तंगवानी, जिसका पहले नाम था PS16, जहाँ से मरहूम मीर हजार खान बजरानी कई मरतबा यहाँ से जीत कर सूबाई वजीर बने, एक मरतबा वफाकी वजीर भी बन चुके हैं और उसके जाने के बाद उसका बेटा इस मरतबा PS6 से बिला मुकाबले कामयाब हुए हैं। और मैं आपको बताऊँ कि यहाँ की आवाम से हम जानना चाहेंगे कि गुज़श्ता 20 सालों के दौरान इस हल्के में क्या मसाइल हल हुए हैं, क्या यहाँ पर डेवलप हुई है और क्या यहाँ पर सड़कें बनी, बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं या इनके मसाइल हल हो चुके हैं। इस हवाले से हम जाएंगे तंगवानी सिटी में और यहाँ की आवाम से जानना चाहेंगे कि आवाम की क्या राय है सिटी में, और यहाँ की आवाम से जानना चाहेंगे कि गुज़श्ता 20 सालों के दौरान क्या क्या यहाँ पर काम हुए हैं और कितने मसाइल हल हुए हैं। इस हवाले से यहाँ के हर आम आदमी से हम जानना चाहेंगे कि भाई क्या हाल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई बताएं, 20 सालों में आपके यहाँ पर कोई काम हुए हैं या नहीं हुए? यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ है। तो यहाँ पर बजरानी ग्रुप हमेशा जीता आ रहा है 20 सालों से। तो 20 सालों से आप उसको वोट देते हैं, आप हमेशा उसको जितवाते हैं, उसके बावजूद भी आपके मसाइल हल हुए हैं नहीं? मसाइल हल हुए हैं। अभी तो बजट मिल रहा था, किस गरीब को रोड भी नहीं दिया। हाजी नूर मोहम्मद खोसो नाज़िम जिला नाज़िम है, किस गरीब को रोड भी नहीं दिया, किस गरीब को पुल भी नहीं दिया। बाबा मजलूब रास्ता है, कोई गरीब का मसला है। ऐसे ये गरीब लोग फिर वोट क्यों देते हैं आप लोग? आप खुद नहीं देखा, अभी जो सुजाग है ना, कोई मसला है जो कोई सुजाग है, अभी हाजी नूर मोहम्मद है, गरीब मजलूम के साथ का क्या मसाला है। पहले भी आप लोगों ने कई मरतबा यहाँ के अवामी नुमाइंदों का रास्ता रोका और उनसे एक ही डिमांड की कि यहाँ पर यूनिवर्सिटी नहीं, तालीम नहीं, ये पसमानदा इलाका है। 20 सालों से यहाँ जीते आ रहे हैं बजरानी ग्रुप, तो आप लोगों को क्या मिला? यहाँ मुख्तलिफ अमीर जीते आए हुए हैं, बजरानी भी जीते आए हुए हैं, मज़ारी भी जीते आए हुए हैं। बात यही है कि तालीम हमारा हक है, तालीम तो हमें देनी चाहिए। हम हर बार यही कहना चाहते हैं कि सर जी हम कुछ नहीं मांग रहे हैं आप लोगों से, सिर्फ तालीम चाहिए हमें। यूनिवर्सिटी हमारा हक है, प्राइमरी स्कूल सारे बंद पड़े हैं,
हाई स्कूल नहीं चल रहा है, डिग्री कॉलेज नहीं चल रहा है, ये रोड रास्ते सारे खराब हो चुके हैं, 5 सालों से काम नहीं हो रहा है। मतलब क्या है कि बात यही है कि सारे अमीर हमारे यहाँ सरदार हैं, अपने सरदारों को तो हमारी मजबूरी है उन लोगों को वोट देना, और किसी को दे नहीं सकते हम, क्योंकि हम उन लोगों के पास जाते हैं, हमारे थोड़े सारे जो मसले हैं, झगड़े वगैरह होते हैं आपस में, जो हम शहर वाले हैं। बात यही है कि बिजरानी साहब हमारा अपना सरदार है, हम उनके कबीले के हैं, हम उनसे मांगते हैं, वो हमारा काम भी करता है। इस 5 सालों में काम नहीं हो रहा है कि इस वक्त भी बिजरानी साहब को वोट मिलेंगे तंगवानी में। अब इस वक्त बिला मुकाबले कामयाब हो चुके हैं, ठीक है, वो आप लोगों की खुशकिस्मती है कि वो कामयाब हो चुके हैं, उसके मुकाबले में कोई भी नहीं। अब ये बताएं कि क्या आप पुरुम्मीद हैं कि आपके मसाइल जो एजुकेशन है, तालीम है, यूनिवर्सिटी है, उनका यहाँ पर होगा वो? इंशाल्लाह हम उम्मीद रखते हैं मीर शबीर अली खान बिजरानी साहब से। इस वक्त जो पोजीशन में है वो कह रहा है कि हम आप लोगों के सारे मसले हल करूंगा, ये यूनिवर्सिटी। अगर मसले हल नहीं होते तो हम क्या कर सकते हैं? आने वाले 5 सालों तक इंतजार करेंगे, फिर क्या होगा? फिर वोट देंगे सर, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। बात यह है कि अमीरों के पास बार बार जाते हैं, अगर वो नहीं देंगे, हम इस बार काम हमारा नहीं हुआ तो अगली बार कोई वोट नहीं देगा हम लोगों को। शुक्रिया। आप 20 सालों से यहाँ पर वोट देते आ रहे हैं बिजरानी ग्रुप को, क्या काम हुए आप लोगों के? सर अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है, देख रहे हैं शहर का हालात वगैरह, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। यहाँ से मीर अजहर खान बिजरानी साहब 2 मरतबा सूबाई वजीर भी बने हैं, इस हल्के से वफाकी मिनिस्टर भी बने हैं, उसके बावजूद वो तो अल्लाह को प्यारे हो गए। अब इस मरतबा मीर शबीर अली खान बिला मुकाबले कामयाब हुआ है, तो क्या समझते हैं, क्या आप पुरुम्मीद हैं कि वो आकर यहाँ पर काम करेंगे? कुछ नहीं सर, नहीं लगता कुछ नहीं होगा इस बार भी कुछ नहीं होगा। बिल्कुल जबनादी सहूलियात से महरूम है यहाँ के इलाका में। यहाँ हम PTCL से महरूम में, वायरलेस से, और रोड आप देख रहे हैं हाल रोड का, नई नालियाँ बनी हुई हैं, कुछ भी नहीं, पानी नहीं, बिजली भी गायब नहीं, कोई सहूलत नहीं है। अजी आपने सुना कि ये PS6 तंगवानी सिटी के शहरी थे, जिनका कहना था कि गुज़श्ता 20 सालों के दौरान बिजली और तामीराती काम यहाँ मुकम्मल न हो सके। उनका कहना था कि